वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में कि किस तरीके से जो है आपका शेयर्स के प्रॉफिट पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको हम थोड़ा बचा सकते हैं। तो इस बचाने वाले प्रोसेस को कहा जाता है टैक्स हार्वेस्टिंग। तो थोड़ा सा हम कैपिटल गेन टैक्स के बारे में समझ लेते हैं कि 1 लाख तक के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 1 लाख से ऊपर का अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट बन रहा है तो आपको उस पर 10% टैक्स देना होता है, और अगर आपका शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है तो उस पर 15% टैक्स जो है आपका बन जाता है। एक और बात समझने की है कि शॉर्ट टर्म को आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के साथ ही ऑफसेट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म को जो है आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग का पहला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप अपने लॉस वाले स्टॉक को बेच सकते हैं। तो कितना भी अच्छा आप पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें कुछ स्टॉक तो ऐसे होते ही हैं जो लॉस आपको देते हैं, और ऐसे स्टॉक अगर आपको लगता है कि इनके फंडामेंटल्स जो है वो ख़राब हो चुके हैं, आगे चल के इम्प्रूव नहीं होंगे, तो आप उनको बेच सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक बेच के आपका एक लॉस क्रिएट होगा, और इस लॉस से आप अपना जो प्रॉफिट आपका बन रहा है 1 लाख के ऊपर तक का, उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका 1,20,000 का प्रॉफिट बन रहा है, तो आप 20,000 के जो है लॉस मेकिंग स्टॉक बेच सकते हैं। तो उससे आपका जो टैक्स, आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख के दायरे में आ जाता है और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बात तो सबको पता है। अब मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई लॉस मेकिंग स्टॉक तो है, पर आपको लग रहा है इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो अच्छे हैं, आगे चल के ये ऊपर आ जाएगा, तो आप ऐसे स्टॉक को भी जो है बेच सकते हैं, उससे भी आपका लॉस बन जाएगा, और फिर वापस खरीद सकते हैं। अगर आप उसके फंडामेंटल्स पर जो है बुलिश हैं तो आप उसको वापस भी खरीद सकते हैं। तो ये हो गया आपका लॉस मेकिंग स्टॉक को बेचने वाला तरीका। फिर एक तरीका ये भी है कि आप प्रॉफिट वाले स्टॉक को भी बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? मान लेते हैं कि आपका इस साल का जो है प्रॉफिट जो है आपने जो बुक कर लिया है लॉन्ग टर्म का, मान लेते हैं कि 50,000 का है, और आप जो है कई ऐसे स्टॉक्स में बैठे हुए हैं जिनमें आपका लाख, 1 लाख, 1.5 लाख का और प्रॉफिट हो रहा है आपका लॉन्ग टर्म का। तो क्योंकि आपके पास अभी 50,000 एक्स्ट्रा का टैक्स सेविंग का दायरा है, तो आप 50,000 के एक्सटेंड तक अपना प्रॉफिट वाले स्टॉक भी बेच सकते हैं। तो प्रॉफिट वाले स्टॉक बेचने से एक फ़ायदा ये है कि आपका 50,000 तक का जो टैक्स बेनिफिट है आप एक्स्ट्रा, वो आप ले सकते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप बुलिश हैं उस स्टॉक पर, उसके फंडामेंटल्स पर, तो आप उसको वापस ख़रीद लीजिए। आपने पहले बेचा, प्रॉफिट बुक किया, फिर वापस उसी को ख़रीद लीजिए। वापस ख़रीदने का ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप वापस ख़रीदेंगे एक प्रॉफिट वाले स्टॉक को, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो है उसका बढ़ जाएगा, और एवरेज बाइंग प्राइस जब आपका बढ़ जाता है तो आने वाले समय के लिए आपका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आप आने वाले समय में जो है नेक्स्ट ईयर जो है उसका प्रॉफिट जो है आपका परसेंटेज वाइज जो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपका प्रॉफिट जो है आपने कम बुक किया है लेकिन ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट वाले स्टॉक को भी बेचकर थोड़ा सा टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप डीमर्जर वाली कंपनीज़ के स्टॉक ले सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज जिनमें डीमर्जर होने जा रहा है, तो जब डीमर्जर हो जाता है तो एक कंपनी का स्टॉक काफ़ी लॉस में आ जाता है और एक कंपनी का ज़ीरो के प्राइस पर आ जाता है, जो भी एडिशनल कंपनी उससे बन रही होती है। तो जिसका प्राइस जो है कम हो रहा है उसको आप बेच सकते हैं, तो उसमें एक्चुअल आपका कोई लॉस होता नहीं है, पर आप बेच के जो है उसमें एक अकाउंटिंग लॉस जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी किया जा सकता है, पर हर कोई डीमर्जर वाले स्टॉक को नहीं लेना है। जिसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे लग रहे हैं उसी को ले सकते हैं। फिर एक और चीज़ आ जाती है सेक्शन 54F। इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आपका प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा हो। मान लेते हैं कि 20 लाख 30 लाख जैसा आपका प्रॉफिट बन रहा है या उससे ज़्यादा बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि इस सेक्शन 54F के तहत आप अपने लॉन्ग टर्म गेन को प्रॉपर्टी में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके जो है ऑफसेट कर सकते हैं 100% तक। मान लेते हैं कि आपने 30 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाया है और इस 30 लाख रुपए से आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो आपको जो है कंप्लीट टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और ये टैक्स बेनिफिट जो है आपको लाइफ में 2 बार तक आप ले सकते हैं। यानी 2 बार आप अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये काम आप जो है कर सकते हैं, और 2 बार जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अपना टैक्स जो है कुछ कम कर सकते हैं या बचा सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आप अपना सकते हैं। अच्छा लगा है तो कमेंट में अपने विचार बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।